हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद फन। टुडे आज हम करेंगे क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति नोट्स विद पीडीएफ, वो भी पार्ट 3। क्योंकि इसके जो पार्ट 2 और पार्ट 1 है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। वो वीडियो बहुत शॉर्ट में बनाई गई है, इसलिए अच्छे से समझना। और इस वीडियो के एंड में यानी कि इस पार्ट 3 में आपको इसके नोट्स के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसके पार्ट 3 की शुरुआत होती है फ्रांसीसी क्रांति फरवरी क्रांति से। ये फरवरी क्रांति, लेकिन इस फरवरी क्रांति को समझने से पहले आपको एक मैप समझना पड़ेगा जिसमें अलग अलग जगहें दी गई हैं। ठीक है, तो ये रहा मैप। चलिए समझते हैं। रुकिए, हाँ चलिए। तो ये मैप जो है अपने नोटबुक में उतार लेना, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए कि आपके मिड टर्म में भी ये मैप आया है और कभी कभार जो है सीबीएसई वाले मिड टर्म के मैप को भी फाइनल पेपर में भी छाप देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा है, आपको खुद ब खुद आपको याद करके उतारना है, ऐसे रट्टा मार के नहीं उतारना है। ठीक है, तो आप उतार लीजिएगा। अब आ जाते हैं आपके, ये समझ लेते हैं। नेवा नदी पेट्रोगाद को 2 भागों में बांटती हैं। आपको इसमें दिख रहा होगा ये रही नेवा नदी। ठीक है, ये रही नेवा नदी जो कि पेट्रोगाद, ये पूरा पेट्रोगाद है जो इसे 2 भागों में बांटती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेवा नदी के दाएं तरफ मजदूर क्वार्टर, कारखाने, डेमो डोर मदरी थी। ठीक है, ये की लिखा दाएं तरफ क्या है ये सब। ठीक है, पढ़ लेना दाएं तरफ, और बाएं तरफ ये है, और नीचे भी ये सब लिखा है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। बाएं तरफ अमीर लोग, विंटर फ्लैश ड्यूमा था। मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं थी। 22 फरवरी को दाएं तरफ एक फैक्ट्री वाला तालाबंदी कर दी गई। इनकी 22 फरवरी को क्या हुआ, दाईं तरफ यानी कि यहाँ पर जो मजदूर काम करते थे वहाँ की फैक्ट्री जो है वहाँ पर तालाबंदी कर दी गई, इनकी ताला लगा दिया गया। फिर आ जाता है नेक्स्ट फैक्ट्री के मजदूरों के साथ 50 से ज़्यादा फैक्ट्री मजदूरों ने इसके लिए हड़ताल की। किसने हड़ताल की? 50 से भी ज़्यादा लोगों ने हड़तालें की, जो कि यहाँ पर तालाबंदी की गई थी, इसके लिए हड़ताल की गई थी। इस हड़तालों का नेतृत्व महिलाओं ने भी किया, क्योंकि आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 में देखा होगा किस प्रकार महिलाओं ने भी अपना सहयोग दिया था आंदोलन में भी, और वो भी फैक्ट्री में काम करते थे। इस बार भी महिलाओं ने भी अपने अधिकार को लेने के लिए हड़ताल पर शामिल हुई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इस हड़तालों का नेतृत्व महिला ने किया था, इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जब फैशनेबल रिहायशों इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया, तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू मतलब वो हम आगे समझाते हैं। ठीक है, लेकिन 24 और 25 फरवरी को वह फिर से इकट्ठा होने लगे। सरकार ने पुलिसों और घुड़सवार तैनात कर दिए। ठीक है, किसे तैनात कर दिए? पुलिसों और घुड़सवार तैनात कर दिए। 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को भी बर्खास्त कर दिया। इस फैसले के बाद राजनेताओं ने भी प्रदर्शन भाग लेना मना कर दिया। अब मैंने आपको पार्ट 1 या 2 में भी समझाया था कि किस प्रकार जार ने कैसे ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, और उसके जो सारे नेता थे वो जार के विरोधी हो गए, और उसके नेताओं ने किसका साथ दिया? लोगों का साथ देना शुरू कर दिया। और फिर 26 फरवरी को लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए, और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला बोल दिया। कहाँ पर? पुलिस मुख्यालय पर हमला बोल दिया। और रोटी तनख्वाह घंटों की कमी के लिए नारे लगाए। किसके लिए? रोटी तनख्वाह घंटों की कमी के लिए नारे लगाए। किसने? लोगों ने। सरकार ने इसे देखकर फिर से सैनिक और घुड़सवारों को तैनात कर दिया, और इसे देखकर फिर से घुड़सवार और पुलिसों, सैनिकों सबको तैनात कर दिया। परंतु इस बार पुलिस और सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया, वे मजदूरों के साथ हो गए। लेकिन क्या करम, पुलिस और सैनिकों ने वो जार के विरुद्ध हो गए और किसके साथ देने लगे? मजदूरों का साथ देने लगे। कौन? पुलिस और सैनिक। ठीक है, अब सैनिक और मजदूर ने ड्यूमा पर कब्जा किया और अपने आप को सोवियत घोषित कर दिया। किसने? सैनिक और मजदूरों ने
ड्यूमा पर भी कब्जा कर लिया था और अपने आप को सोवियत घोषित कर लिया था। 2 मार्च को जार ने अपनी गद्दी छोड़ दी, क्योंकि इतना सब हो जाने के बाद कि जो राजनेता है वो भी उसके विपक्ष हो गए, सारे सैनिकों ने उसका समर्थन छोड़ दिया, सब लोग जो है वो लोगों का, मजदूरों का सहयोग देने लगे। तो क्या करा, 2 मार्च को जार ने जो थे वो गद्दी छोड़ दी। अब फरवरी क्रांति के बाद यही सब था जो फरवरी क्रांति पूछे तो यही सब लिख कर आना। फरवरी क्रांति में क्या था, ये फरवरी क्रांति थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, इस फरवरी के क्रांति के बाद कौन कौन से बदलाव आए। सार्वजनिक बैठक और संगठन से सारी पाबंदियां हटाई गई, यानी कि जो भी संगठन थे और उनमें जो जो पाबंदियां लगाई गई थी, ज़्यादा घंटे काम करना, कम तनख्वाह देना, ये सब हटा दी गई। सोवियत हर जगह बनने लगे, यानी कि सोवियत यानी कि ड्यूमा हर जगह, संसद, ठीक है। लेनिन ने अप्रैल 33 की मांग करी। लेनिन कौन था, ये था बोल्शेविक पार्टी का नेता था, जिसने लड़ाई को बंद करो, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, किसानों को ज़मीन दे दिया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। अब आ गया उद्योगों में उद्योग समितियों बनने लगी ताकि मजदूर की स्थिति में सुधार आ जाए। ट्रेड यूनियन की तादाद बनने लगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जून में 500 सोवियत ने अरितल रूस सोवियत कांग्रेस की बैठक बुलाई। 500 सोवियत ने अरितल रूस सोवियत कांग्रेस की बैठक बुलाई। अंतरिम सरकार कमज़ोर होने लगी, बोल्शेविक का दबदबा बढ़ने लगा। लेनिन के आने के बाद तो बोल्शेविक का दबदबा और बढ़ने लगा। सरकार ने असंतोष किया, बोल्शेविक के नेता को पकड़ना शुरू कर दिया गया। बोल्शेविक के नेता यानी कि कौन थे, लेनिन, जिन्होंने 3 मांगे रखी, जिसे अप्रैल की 33 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बोल्शेविक को भागना और छुपना पड़ा। अक्टूबर क्रांति शुरू हो जाती है। सरकार और बोल्शेविक के में व्याक्राव बढ़ने लगा, ठीक है। टकराव लिखा है यहाँ पर, ठीक है। टकराव बढ़ने लगा। लेनिन को डर था कि सरकार तानाशाह ना बन जाए। 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत पर बोल्शेविक पार्टी की सत्ता पर कब्जा करने के लिए मना लिया, ठीक। किसने, लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी पर सत्ता करने के लिए पेट्रोग्राद सोवियत को मना लिया। लियोन ट्रोट्स्की की एक सोवियत के नेता थे, उन्होंने सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन भी किया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। इसके देखते हुए प्रधानमंत्रियों करस्थित ने शहर छोड़ दिया। किसने, प्रधानमंत्री ने शहर छोड़ दिया। सरकार के सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों पर कब्जा कर लिया और विंचर पैलेस की घेराबंदी भी कर दी गई थी। कौन से पैलेस, विंचर पैलेस के। सोवियत सैनिकों को सरकारी कार्यकालों में कब्जा करने का आदेश दे दिया गया। मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि जार के जो अपने साथी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, औरोरा शीप के द्वारा विंचर पैलेस में पर पाबंदी करके विंचर पैलेस पर कब्जा कर लिया। सोवियत सैनिक ने कब्जा कर लिया और फिर अरितल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक बुलाई गई, जिसमें लोगों ने बोल्शेविक का सपोर्ट किया। अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से बदलाव आए वो भी पढ़ लेते हैं। अक्टूबर क्रांति के बाद बदलाव आए, ज़्यादातर उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। ज़मीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को कुलीन के खेतों पर कब्जा करने के लिए कहा गया, ठीक है। उनके जो किसान थे, पहले क्या था, किसान जो थे वो कुलीन जो थे वो किसानों की ज़मीन पर कब्जा करते थे, लेकिन अब किसान जो है वो कुलीनों की ज़मीन पर कब्जा करेंगे। पुरानी पदावियों पर रोक लगा दी गई। रूसी सैनिकों के लिए नई वर्दी बनाई गई। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। बोल्शेविक पार्टी को फिर बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना गया। रूस में एक पार्टी का प्रभुत्व कर दिया गया। ट्रेड यूनियन को बोल्शेविक की निगरानी में रखा गया, ठीक है। सेंसरशिप लगा दी गई। फिर शुरू होता है इन सब के बाद गृह युद्ध। एक मिनट, फिर शुरू होता है गृह युद्ध। फिर शुरू होता है गृह युद्ध
बोल्शेविक की ज़मीन पुनर्निर्माण के कारण रूसी सेना टूटने लगी, क्योंकि ज़्यादातर सैनिक किसान थे। वह अपने घर की तरफ रवाना होने लगे, ठीक है, अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। कई बोल्शेविक सामाजिक कार्यकारियों और ज़ार समर्थक, वाइट्स के नाम से जाना गया है, ठीक है, ने इस चीज़ के लिए बोल्शेविक रेड्स के नाम से जाना गया का विरोध किया। और ग्रीन और वाइट्स की मदद से फ्रांस, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापान ने की इस गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी बढ़ी। वाइट ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया, लोगों पर कार्रवाई कर दी गई, जिसकी वजह से लोगों ने फिर से बोल्शेविक का साथ दिया। और इसी के चलते बोल्शेविक पार्टी ने USSR का निर्माण किया, जिसमें आप आम लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। यहीं पर हमारा पार्ट 3 ख़त्म होता है। पार्ट 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।